और मेरे जहन में यह था कि मैं जब स्कूल बना लूँगा 1 साल के मेरे पास पैसे होने चाहिए, और इसमें कोई ज़ात का नहीं है, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, सब पैसे सब कहता हूँ। टीचर वो होता है सर जो अंग्रेज़ी की प्रभाव है ना, हु होल्ड्स दी हैंड एंड टचेस दी आर्ट। आई ऑलवेज टेल दीज चिल्ड्रन, मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी सी जवानी वापस लेके जाता हूँ। 3 से लेकर अभी तक 6 सालों में हमने 65 वेल्स मुकम्मल किए हैं सर। अकेले ही चला मैं मंजिल की तरफ, तो लोग आते रहे और कारवां बनता सर। जिस हेड में आता है उसी हेड में खर्च होता है। पानी का आएगा तो पानी में जाएगा, फीस का आएगा फीस में पहुँचा रहा हूँ लोगों से इकट्ठी करके, हैं तो उसकी ब्लेसिंग्स। जब तक ये सांस है सर, रज़ा ने हिम्मत दी है, तो आई विल ट्राई टू कंटिन्यू व्हाट है ना आउट ऑफ दीज 3। वो बड़ा खुशकिस्मत है। हाँ वो आर्मी में गया हो, हाँ वो टीचिंग कर रहा हो, या वो ये फिलंथ्रॉपी होता है। तो मैंने जैसे पहले कहा, इफ़ आई हैव टू लिव अगेन, तो मैं अल्लाह को कहूँगा यही वाला पैकेज मुझे दोबारा दे। एक 2003 में वी इंडक्टेड 24 चिल्ड्रन एंड आई ट्राई टू ओपन अ स्कूल। और मेरे जहन में यह था कि मैं जब स्कूल बना लूँगा 1 साल के मेरे पास पैसे होने चाहिए, और साल के बाद कोई ना कोई जो जिनके बच्चे होंगे, मतलब नॉट दोस्त, वो तो गरीब होंगे, लेकिन जिस शहर के बच्चे होंगे कुछ खाते पीते तो उसमें आ जाएंगे और कहेंगे यार चलो एक बच्चे को मैं फीस दे देता हूँ दूसरे, तो मैं दिस शिट विल स्टार्ट रोलिंग। मेरे पास मेरा एक बैचमेट था, आर्मी का कैडेट था, से वो चला गया था, ही बिकेम एन एजुकेशनिस्ट, ही वॉलंटियर्ड। उसने जाकर सर हमने हरीपुर में एक स्कूल खोल लिया, और उसका हमने नाम रखा हिमालयन टैलेंट स्कूल्स। और हमने जो प्राइमरी के गज़ट नोटिफिकेशंस हरीपुर डिस्ट्रिक्ट के उठाए, और जो DEO था वेरी नाइस ऑफ हिम, उसने हमें वो दिए। हमने हर स्कूल से सर पहले 3-3 बच्चे थे ना, फर्स्ट सेकंड 3 पोजीशन वालों को बुला लिया टेस्ट के लिए, और हमने जो क्राइटेरिया एक बनाया था उसके मुताबिक हमने टेस्ट लिया सर। उसके अंदर जो पास हो गया सर, तो हमारे कोई था कि हमने 20-25 बच्चे लेने हैं, तो एक्सक्यूज मी, तो वो पास हो गया सर। फिर हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया टू एवेल्यूएट किया उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग, बिकॉज हम गरीबों को करना चाह रहे हैं। हमने 25-24 बच्चे पकड़े सर। बड़ा अच्छा स्कूल शुरू हुआ, हमने इनाग्रेशन की, लोग आए, लोगों ने तालियां बजाई, शाबाश दी, चाय भी हमने पिलाई उनको। सेकेंड ईयर जब शुरू हुआ सर, पैसे मेरे पास ख़त्म होने शुरू हो गए, एंड पीपल वर शाबाश बहुत दे रहे थे, पर जो फिज़िकल आपके साथ चलने का था ना वो नहीं चल रहा। तो मैं सर तकरीबन मिड ईयर तक मैं पहुंचा, एंड दिस इज़ दी ओनली टाइम ज़िंदगी पे मैंने समझा कि यार मैं डूब रहा हूँ। लेकिन मैंने एक फ़ैसला किया कि इन बच्चों को, इनको मैंने एक उम्मीद दिलाई है, इनको मैं किस तरह उनके वालिदैन को बुला के कहूँ कि यार अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने बच्चों को ले जाओ। और ये बच्चों के लिए सर हमने ये किया था, क्योंकि इतने गरीब घराने से थे कि हमने जराब भी दी थी, हमने उनको बेल्ट भी दी थी, हमने बनैन और अंडरवेयर भी दिया था, पॉलिश बूट भी दिया था, कंघी भी दी थी, ठीक है, मतलब एवरीथिंग प्रोवाइडेड फॉर, एंड इट कॉस्ट। खाना वहाँ देते थे, ठीक है, और बड़ी अच्छा, वो प्रिंसिपल ने बहुत अच्छा किया था। मैंने एक दफ़ा वहाँ जब खाने का मौका मिला, तो जब आप डूंगे से प्लेट में सालन डालते हैं, हमारे घर से भी साइडों पे हो जाता है, उन बच्चों के प्लेट डूंगे से जो कॉर्नर थे वो बिल्कुल साफ थे। तो सर हमने बहुत अच्छा किया। तो फिर मैंने जब ये किया तो मैंने कहा, मैंने बैंक से एक लोन लिया सर पर्सनल, एंड आई डिसाइडेड कि यार कम वक्त में इनका ये साल पूरा कराओ। नाउ दे वर इन 7th क्लास, बिकॉज 6th में हमने लिया था 7th, और इस साल हमने 24 और भी ले लिए थे, तो मेरे पास 48 बच्चे हो गए। तो फिर हमने सर इनको तोड़ चढ़ाया और इन सारों को कहा कि यू गो टू एनी स्कूल, अब मेरिट पे दाखिला ले लें, हमें पता तो चल गया ये टैलेंटेड है, गरीब है, एंड वी विल फुट द बिल। तो सर हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। कुछ कैडेट कॉलेज कोहाट चले गए, कुछ किधर चले गए, मतलब आई थिंक दे वेंट टू गुड स्कूल। और आज इस वक्त सर माशाल्लाह दे आर ऑल ऑन देयर। तो ये इस तरीके से ये ट्रस्ट। अच्छा, हिमालय डेवलपमेंट ट्रस्ट चूँकि अभी भी एक्टिव है, तो कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कवर करते हैं आप इसके अंदर?
डॉक्टर साहब इसका प्राइमरी फोकस था, है और मेरे ख्याल रहेगा इज़ एजुकेशन, और उसके अंदर भी वो निश जो है टैलेंटेड चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज, दैट्स दी। और इसमें अक्रॉस द बोर्ड है, इसमें कोई एरिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फलानी लोकल होगा, क्योंकि शुरू में तो हमने ये शुरू किया था हरीपुर से, और इसमें कोई ज़ात का नहीं है, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन उसके साथ ये यूँ वक्त गुजरता गया और नीड कुछ और नज़र आनी शुरू हो गई, तो मैं आई बीन डेजर्ट जो हमारा है थरपारकर में, एज अ यंग ऑफिसर आई वेंट देयर। सब्सिक्वेंटली 2019 में भी मुझे मौका मिला, मैं काफ़ी, वाइफ और मैं गाड़ी में फिरते रहते थे, माई सन वॉज पोस्टेड इन दैट एरिया, तो आई केम आउट विद इट कि वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, पोर्टेबल वाटर। तो आई फाउंड समबडी जिसके साथ मैं कोलैबोरेट किया और हमने पोर्टेबल वाटर का मैंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। वहाँ पे सर ये होता है कि वो डीप है, पानी है डीप और पानी खारा है, और जो पीने का पानी मिलता है वो और नीचे चला जाता है, और वहाँ से वो निकालते थे, कोई 10-10, 20-20 औरतें वो खींचती थी, बंदे नहीं खींचते थे, या औरतें खींचती थी, या वो ऊँट के साथ खींचते थे, और इतना सा एक वो पानी का वो निकलता था छोटा सा बोल सा, उससे पूरा घड़ा भी नहीं भरा जाता था। तो ये मैंने देखा वहाँ, तो वहाँ पे सर हमने सोलर वेल्स लगाने शुरू कर दिए। एंड द हैप्पी पार्ट है कि मैंने इस तरह लगाया कि जी चलो ये सदका जारिया फलां का है, वो कहते हैं ना अकेले ही चला मैं मंजिल की तरफ, तो लोग आते रहे और कारवां बनता रहा, टू दैट इफेक्ट। अभी सर 2019 से लेकर अभी तक 6 सालों में हमने 65 वेल्स मुकम्मल किए हैं सर। और गुड पार्ट इज़ कि हमने उनको कहा कि आपका स्टेक होगा, मेंटेनेंस आपकी कॉस्ट है कि हमारी नहीं होगी, हम रिप्लेस कुछ नहीं करके देंगे। एंड अच्छी बात यह है कि हम कुछ और सर्वे कभी करा लेते हैं, जो सबसे पहले वेल्स बने हुए थे सर वो भी चल रहे हैं। हाँ, उनका रंग उतर गया है, सीमेंट में थोड़े डेंट पड़ गए हैं, लेकिन वो सोलर भी चल रहा है, और धूप तो उस तरह बहुत है, उस वक्त उस तरह का प्रॉब्लम कोई नहीं है। एंड ये एक बहुत बड़ा काम है। मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द राइट पर्सन हो वहाँ पे जो करें, तो हमने सारी जगहों पे किया। सिंध में मुझे गोटकी के एरिया में मेरा एक स्टूडेंट था, ही वॉज माई क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो मेरा उसके साथ इंटरेक्शन अच्छा था, तो उसको मैंने उधर बहुत तबाही थी, तो उसने मुझे, मैंने कहा यार कितना लोगों का, उसने मुझे 50 एक लोगों की लिस्ट बनाई कि जी इन लोगों का ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, सारा उसने कर। मैंने कहा यार राशन के अलावा अभी क्या कर सकते हैं, हम एक घर बना सकते हैं। तो मेरे एक इंजीनियर्स के बैचमेट पर थे, करण साहब बिगड़े थे, उनको मैंने कहा यार मुझे एक 2 रूम का वो नक्शा से बना दो, उन्होंने बना दिया, जगह तो उनकी थी। तो उसने मुझे कहा ये 4.5 लाख में बनेगा। मैंने कहा यार मेरे पास तो टोटल 2.5 लाख रुपया है। तो मेरे साथ हंस रहा था कि अल्लाह ही बनाएगा। तो मैंने CR को कहा, मैंने कहा यार टोटल 2.5 लाख रुपये इस फिगर। तो हमने कोई 2nd ग्रेड की ईंटें ली, हम सीमेंट की जगह गारा लगाया, हमने एक मकान खड़ा कर। आपको पता चला, किसी और को पता चला, मंजूर तो उधर घर बना रहा है। मैंने कहा अच्छा यार कितने में बनता है? मैंने कहा यार मैं तो 2.5 का, लेकिन ट्राई करते हैं कितना बने। अच्छा यार 10,000 मेरे पास। सर हमारे पास एक घर के और पैसे पड़े। मैंने सर दूसरा घर। एज द लक वुड हैव इट सर, एक मेरा बैचमेट, उसकी बेटी है इंग्लैंड, तो वो मेरे साथ कम्युनिकेशन, उन्होंने कहा अंकल वहाँ घर बना रहे हैं, यहाँ पे एक लोग हैं वो बनाना चाहते हैं, एक अदारा है, तो दे कैन हेल्प यू, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा यार मेरी तो ये ट्रस्ट है, 1 मैन ट्रस्ट है, इसके पास तो ना दफ्तर है, ना इसके पास गाड़ी है, ना इसका कोई एम्प्लॉई है, हमारा तो खर्चा ही कोई नहीं है। हम तो जो पैसा आता है उस चीज़ के लिए आता है वो वही खर्च होता है। तो वी कैन बी वेरी ट्रांसपेरेंट। आप पैसे अगर वो देंगे, खैर उनके साथ हो गया, वो हुआ, फिर कुछ यहाँ से शुरू हुआ सर, करते करते हमने अल्टीमेटली 38 घर बनाए। फिर हमारे पास और पैसे थे सर, हमने 38 को सोलर लगा के दिया इंडिविजुअल यूनिट्स। हमने वहाँ पे सर तकरीबन 300 हैंड पंप्स लगाए पानी के, ये शैलो वाटर। सो दिस हैज़ बीन दी 3rd पार्ट जो ट्रस्ट करता है।
और अभी ये वाले फ्लड्स आ गए हैं सर। तो मैं गिज़र में, मेरी एक स्टूडेंट है सर, उसने मुझे बताया, आई सेंट हर मनी एंड शी बॉट द रैशंस एंड सेंट इट देयर। स्वाबी में मेरा एक बैचमेट था, उसको भेजे पैसे, उसने राशन लेके गरीबों में बांटे। और स्वाबी में हमने एक घर भी कंस्ट्रक्ट किया। फिर हमने बुनेर के अंदर सर, मैंने वाज लुकिंग, मुझे बंदा कोई नहीं मिल रहा था। मैंने आर्मी के जो ट्रुप्स डिप्लॉयड थे मदद के लिए, उनमें ब्रिगेड कमांडर से मैंने बात की। मैंने कहा यार मैं इस तरह कुछ करना चाहता। कहता सर ये इनका जो बाज़ार है बड़ा तबाह हुआ है। तो मैंने कहा यार इनकी दुकानें हम ठीक कर देते हैं। उसने कहा नहीं सर आप दुकानें ना ठीक करें, क्योंकि उसके अंदर मट्टी गई हुई है, इन्हीं को कहूँगा साफ़ करें, रिट्रीव करें, दुकान अपनी ठीक करें, हम इनको सामान डाल के दे देते हैं ताकि ये अपना इनकम जनरेशन शुरू कर। तो हमने 12 दुकानें सर वहाँ पे की। इन द मीन टाइम अभी इधर शुरू हो गया, तो हमने कपड़े इकट्ठे करके नए ख़रीदते हैं, और हमने 2 कंसाइनमेंट्स भेज चुके हैं, और ये जलालपुर पीर वाला में। और वहाँ पे भी बात यह है कि वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स पोस्टेड एट मुल्तान, जिसका एरिया है वो मेरी यूनिट का है, तो उसकी मिसेस खुद लुक आफ्टर कर रही है वो जो लेडीज़ के सर्कल के तरफ। तो अभी मैंने उनको कहा है कि जो घर आप बनाएंगे तभी विल मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन। सो एसेंशियली सर आप ये कह सकते हैं एजुकेशन है, पोर्टेबल वाटर वाला ज़रा हमारा अच्छा इस्टेब्लिश हो गया है, और ये फिर इस तरह के जब आ जाते हैं तो आप करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत करते हैं इस तरह कि मैं किसी को सर खैरात के तौर पे पैसे नहीं देता कि हर महीने 2000 दे दो, वो बेकारी बन जाता है। मैं उसको कहता हूँ अच्छा उनके घर में कोई खातून है, बेटी है, बहू है जो सिलाई कर सकती है, मैं सिलाई की मशीन लेके दे देता हूँ। तो हमने कोई एक सिलाई की मशीनें ली हुई थी, फिर हमने वो बांटी बीच में ताकि वो इनकम जनरेशन वो कर सके। तो वो मेरे नज़दीक एक सबसे बड़ी बात है, इवन फॉर द पीपल ऑन द ट्रस्ट, जिनको ट्रस्ट से सपोर्ट करते हैं सर, उनकी जो सेल्फ है ना सर, वो ईगो है ना, वो ना मारी जाए। आई ऑलवेज टेल देम कि ये जो पैसे हम आपको फीसें दे रहे हैं ये खैरात नहीं है, आपकी सदका नहीं है। ऑल्दो हमारे पास आते खैरात और सदक़े के ही, आई सेड ये कर्जा है जो आपने वापस करना है। ऑफ कोर्स कर्जा मुझे नहीं देना। जब ज़िंदगी में जब भी आपको अल्लाह हैसियत दे दे, अपनी तरह का एक बच्चा ढूंढे और उसको पढ़ा। एंड यू विल बी प्लीज टू नो सर कि वो जो 50-55 बच्चे अभी अपने जॉब्स पे हैं, all of them at least they have one person. How do you stay motivated and maintain discipline, especially when things are tough and challenging? कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें? सर ये जो मैंने आपको बताया, keeps you motivated। जब किसी की दुआ, सर ये घर हमने बनाए ना इधर सिंध में, और पहला घर जो बनाया ना सर, सेलेक्ट किया ना सर, वो एक हिंदू का था सर। और कैटलिस्ट ये था कि उसकी बेटी फौत हो गई थी जो मलबे के नीचे। मैंने कहा यार पहला इसका बना। तो मैं सर जब गया, हमने इनॉग्रेशन की, वहाँ पे मैं गया, तो वो जो हिंदू था ना सर, जो बंदा था, हिंदू कहना शायद जाती है, मैं तो हिंदू, तो मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि तो उसकी माँ थी सर मुझे नहीं पता वो क्या कह रही थी, लेकिन सारा वक्त सर उसके हाथ इधर थे जितनी देर तक मैं उसके उस प्रेमिसेस में। ठीक है, शिव वो कौन से खुदा से क्या मांग रही थी मुझे कुछ पता नहीं। और उसकी वो बंदे की वाइफ, हमने तो बड़ी कहानियाँ पुरानी सुनी हुई है ना कि इस तरह डिवीजन थी ये। सो दे वर सो कर्टियस के हमारे पास चाय ज़रूर पी के जाए। सर ये जब देखते हैं ना आदमी तो मोटिवेशन खुद बहुत ही आती है। तो मैं तो कहूँगा बच्चों से है, ये जो ट्रस्ट वाला है, इवन आर्म फोर्सेस आर्मी की जो हमारी कॉमरेडशिप अभी तक चल रही है, दे आर ऑल मोटिवेटिंग फोर्सेस। कोई ऐसे मोमेंट ऑफ लोनलीनेस आपकी लाइफ में आए, और व्हाट हैज़ बीन योर एंकर इन दोस मोमेंट्स? सर लोनलीनेस तो कभी हुई नहीं है। मैं तो सोते हुए भी ख्वाबें देख रहा होता हूँ। मैं मिड नाइट मेरी आंख खोले तो मुझे याद आता है यार फलाने की फीस नहीं दी, या फलाने का ये नहीं हुआ, फलाने का मैसेज आया हुआ था जवाब नहीं दिया। सो आई एम मेंटली, वो कहते हैं ना, सो प्री ऑक्यूपाइड। एंड ऑफ कोर्स एंकर बहुत सख्त है सर, और वो एंकर सर स्टार्ट हुआ था राइट फ्रॉम व्हेन आई वाज वेरी चाइल्डहुड। वो मेरी माँ है। मेरी माँ की
ज़िंदगी में भी जिस तरह उस ज़माने में बहुत सारी मुश्किलात लोगों की होती थी, उनकी भी थी। सो मैंने ज़िंदगी में बहुत अर्ली एक फ़ैसला किया और दुआ की अल्लाह से कि मुझे हिम्मत दे, इस्तात दे, मौका दे कि मैं अपनी माँ को प्राउड कर सकूँ। ठीक है, एंड दैट एंकर हैज स्टेड एंड इट इज़ देयर विद टुडे इवन। ये बच्चों के जो मैं फीसों का करता हूँ सर, तो वो मेरे जहन में मेरी माँ होती है। और अभी मज़े की बात है, मैंने गांव के अंदर भी मेरे जो स्कूल हैं, 3-4 स्कूल हैं वहाँ पे, लड़कों और लड़कियों के आगे पीछे, हर साल सर वहाँ पे मैं एक अपनी वालदा के नाम की एक अवार्ड्स रखे हुए हैं। नसरीन नाम था मेरी वालदा का, तो नसरीन भी गांव में उनको बीजी कहते थे, बीजी एल्डर, तो मैंने उसका नाम में नसरीन बीजी अवार्ड रखा। और मज़े की बात यह है कि जिन बच्चे अभी चूँकि उनका नाम आ रहा है, मैं हंसता होता हूँ, मेरी माँ का फ़ोटो उनके सर्टिफिकेट पे, मेरी माँ का फ़ोटो तकरीबन हर अच्छे घर में पहुँच गया। और वो बच्चे कई दफ़ा मुझे इस तरह होता है कि सर हम गए थे तो आपकी वालदा पे यार आपके वालिद की कब्र पे हमने दुआ की। सो वो मोटिवेशन है सर, सख्त किस्म की। Okay, while running the trust, have you ever felt overwhelmed emotionally or mentally by the needs of the students? How do you cope with the weight of so much responsibility? सर आप सिंगल हैंडेडली सारा कुछ कर रहे हैं, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग मस्ट बी। कैसे आप कोप? सर इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, लेकिन मैंने ये देखा ना सर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। टू बी ऑनेस्ट, मैं स्वाय इसके कि वो जो एक इंसिडेंट मैंने आपको बताया कि जब मुझे वो स्कूल वाइंड अप करना पड़ा और बच्चों को मुख्तलिफ जगह भेजना पड़े और मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मुझे वो जैसे होता है ना बंदे को अल्सर हो गया या फलाना हो गया, आई वॉज इन दैट काइंड ऑफ अ स्टेट। लेकिन आई केम आउट ऑफ इट बिकॉज थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग एंड आई स्टार्टेड थैंकिंग गॉड कि यार कम से कम मुझे इतना ही मौका दे दिया कि मैंने इनको ग्रूमिंग करके कॉलेजेस में भेज दिया। अगर वो मुझे मौका देता है कि इनको अगले 15 साल 20 साल में पढ़ा सकता, तो वो और अच्छी बात होती। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि इसमें 2-3 चीज़ें बहुत आई। जब मैंने स्कूल शुरू किया तो एक लड़के को इनवाइट किया कि आप आएँ उसके लिए, टेस्ट के लिए। अपने स्कूल में वो नंबर 1 था। वो जब गेट पे पहुंचा था तो गेट पे जो हमने एक चौकीदार रखा था, ही रिफ्यूज्ड एंट्री टू दैट बॉय। वो लड़का लेटर दिखाए, वो चौकीदार कहे तुम हो ही नहीं सकते ये लड़का। ये प्रिंसिपल ओवरहर्ड एंड ही वेंट टू द गेट। और वो बच्चा वही था जिसको बुलाया गया था। प्रॉब्लम क्या था? ही वॉज एन अफगान, ही वॉज अ टॉल, वेल बिल्ड, हिज क्लोथ्स वर टोन टैटर्ड, चेपियाँ लगी हुई थी कपड़े में उसके। प्रिंसिपल ने उसको कहा तुम इधर ही ठहरो। चूँकि वेल बिल्ड था वो लड़का, तो एक स्टाफ मेंबर को, मेल स्टाफ मेंबर को बुलाया, उसको कहा अपने एक जोड़ा कपड़े ले आओ। उसको गेट पे कपड़े चढ़ा पहनाए और उसको अंदर लेके आया। एंड ही हैपन टू बी वन ऑफ आवर वेरी गुड स्टूडेंट्स सब्जेक्ट। एंड बाय द वे ही इज़ नाउ इन काबुल। और वो वहाँ से रब्ता करता होता है, मुझे बताता होता है सर मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे भी है, मेरा ये है, मैंने ये नौकरी कर। तो इस तरह के इवेंट्स कई दफ़ा आपको जो होते हैं ना, दे हिट यू हार्ड। इसी तरह और जो बीच में बच्चे थे वो इतने डिप्राइव्ड घरों से आए हुए थे। और अभी मैंने लुक बैक एंड आई से कि यार अच्छी उसकी पोजीशन हो गई है, तो यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट। एक बच्चा था सर इधर खानपुर डैम के नज़दीक। ये बच्चा हमारे पास आ गया, 2 साल के बाद कैडेट कॉलेज क्वाड चला गया। वहाँ से चलते चलते ही इज़ अ मैरीन इंजीनियर टुडे, कमर्शियल शिप्स के ऊपर है। और उसने इधर से अपनी फैमिली मूव करके सर घर खरीद लिया है UF के अंदर। फैमिली को सारी शिफ्ट कर ली है, बहन भाइयों की शादियां कर ली हैं उसने। और मेरे पास जब भी वो शिप से आता है तो मुझे मिलने आता है। तो लास्ट टाइम आया तो कहता है सर लेट मी टेल यू हाउ मच आई अर्न। तो मेरा ख्याल था कोई $1000 तो लेता ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल शिप है। उन्होंने कहा सर अर्न $9000 एवरी मंथ। Now when I look back from this boy started,
वेयर ही हैज़ गॉन अचीव्ड, और अल्लाह ने सबब किया है ना उसका। और मैं तो कहता हूँ सर कि मेरा इसमें कमाल नहीं है, मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे मौका दिया है कि मैं अल्लाह की ये जो वो क्या होता है ब्लेसिंग्स इन तक पहुँचा रहा हूँ लोगों से इकट्ठी करके, हैं तो उसकी ब्लेसिंग्स, वरना इंसान तो किसी की मदद करने के काबिल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें दे रियली ओवरवेलम यू, लेकिन दे ऑल्सो मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। वो कहते हैं ना, आप ऊपर वाले की तरफ भी देखते हैं तो सारा वक्त हम देखते ही हैं ना, नीचे वाले की तरफ भी देखें, आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन चीज़ों से नवाजा है। अच्छा, आपने यू हैव सर्व द नेशन इन यूनिफॉर्म एंड देन नाउ थ्रू एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, हाउ डू यू कंपेयर बोथ? सर वो कहते हैं ना, इनका मुवाजना नहीं हो सकता। इन ईच इन देयर ओन स्फीयर्स दे आर द K2 इन देयर ओन स्फीयर। और मैं कहूँ कि आर्मी वाला बेहतर था, ये बेहतर था, वो बेहतर था, मेरे अपने ख्याल में मैं तीनों आई रियली हैव एंजॉयड ऑल द थ्री, एंड एक्चुअली आई एम एंजॉइंग दैट। ये सेकंड दो तो मैं अभी भी इंजॉय कर रहा हूँ, एंड ये भी कहना दुरुस्त होगा कि मैं फ़ौज को भी अभी इंजॉय कर रहा हूँ, कि जो फ़ौज के हमारे कैडेट्स थे सर साथ के, हमारे ग्रुप्स अभी भी बने हुए हैं, हमारी अभी भी कॉमरेडशिप है। अस्पताल दाखिल कोई होता है मिलने उसको जाते हैं सर। हमारे जो साथ के तंजानिया के कैडेट्स थे वो फौत हो गए हैं, लेकिन उनके बच्चों के साथ रब्ता है। ये सिर्फ फ़ौज सिखाती है, वरना सर मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी की, आप जिस दिन बाहर आ जाते हैं यू आर नोबडी। आप उस दिन तक हैं जब तक आप यू आर रेलेवेंट। तो मैं फ़ौज को अभी भी इंजॉय कर, बंगालीज हमारे लड़ झगड़ के पैदा हुए, लेकिन वी आर ऑन द बेस्ट ऑफ टर्म्स विद देम एज फार एज वो हमारी दोस्तियाँ हैं, वो हमें फ़ोटोज़ भेजते हैं, उनके बच्चों के साथ हमारे राब्ते हैं। तो ये फ़ौज थी सर, एन्जॉयड थॉरली। सेकेंड इज सर ये जो आप क्या कहते हैं टीचिंग सर, बहुत मज़ा है सर। वो कहते हैं ना कि आप इत्र की दुकान पे जाएं और खुशबू ना भी लगाएं तो बाहर निकलें तो थोड़ी सी खुशबू आपसे आती है। आई ऑलवेज टेल दीज चिल्ड्रन, मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी सी जवानी वापस लेके जाता हूँ। व्हेन आई कम बैक मैं कभी थका हुआ नहीं हुआ सर, आई एम चार्ज एनर्जाइज। मैं वापस आता हूँ, मेरा दिल चाहता है कुछ करूँ। ठीक है सर, सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। और जैसे मैंने आपको बताया ओवर 6000, और मैं आपको बताऊँ बच्चों में कितनी जान है सर। वन ऑफ माई स्टूडेंट में हर कोई 15-16 साल पुरानी स्टूडेंट, 2 साल पहले सर, उसने मुझे खिड़की में एक छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर एक ट्यूलिप का फूल है, उसकी फ़ोटो भेजी। और मुझे उसने ये कहा कि सर मैंने ये जब ट्यूलिप लगाया था मुझे पता था आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है, और मैं सोच रही थी जिस दिन ये फूल खिलेगा तो मैं आपको भेजूँगी। शादी हो गई, बच्चे हैं, किधर हैं, लेकिन अ चाइल्ड हू इज सिटिंग सो फार अवे 2 मिनट के लिए आपको इस तरह सोच लेता है, सर मेरे ख्याल में ये बहुत बड़े रिवार्ड है। और मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हमने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए ही होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ टीचर वो होता है सर जो अंग्रेजी की प्रभाव है ना, हु होल्ड्स द हैंड एंड टचेस द आर्ट। तो कोशिश तो वही होती चाहिए। तो ये सेकंड एस्पेक्ट। और फिलैंथ्रोपी में तो सर मेरे ख्याल है कुछ हिस्सा है ही नहीं, मतलब आते हैं इसको भी इसका एक अपना डोमेन है। मैं सर आपकी जब ओरिएंटेशन जो हो रही थी, माई ग्रैंड डॉटर हैज़ गॉट एडमिशन इन दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं वहाँ गया तो मैं उनके प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उनको वो एक लीफलेट मेरे पास था, मैंने उनको दिया, मैंने कहा या हम बच्चों की थोड़ा करते हैं अगर कोई हुआ न। तो ये मेरे ख्याल सेकंड या थर्ड की बात होगी। 5th को मुझे एक बच्चे का हिस्सा आ गया, और मेरे जो लीफलेट दी थी उसकी फ़ोटो थी उसके बाद। एंड ही प्लीडेड कि सर लास्ट डे यार मेरे पास फीस के पैसे नहीं है, मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ, मैं बड़ी आगे। खैर आई लुक्ड अराउंड एंड आई सेटिस्फाइड माई सेल्फ, एंड दिस वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द क्विकेस्ट डिसीजन आई टुक। 92,000 रुपीज़ सर मैंने ऑनलाइन लास्ट को दे दिया था। तो मुझे उसने भी और उसकी बहन ने भी मैसेज किया कि हम दोनों बहन भाई रात हमने गुजारी है
जा नमाज में नफल पढ़ते हो। तो आप बताएं ना सर, तो फिर आपको और क्या चाहिए? लोगों की दुआएं हैं सर इसके अंदर। और सो देयरफॉर मेरे ख्याल में, मैं जब आप तीनों का जवाब कहते हैं ना सर, मेरे ख्याल में जिस हिस्से में एक हिस्सा भी आ जाए ना आउट ऑफ दीज 3, वो बड़ा खुशकिस्मत है। हाँ वो आर्मी में गया हो, हाँ वो टीचिंग कर रहा हो, या वो ये फिलंथ्रपी को कर रहा है। मैं तो बहुत ही बड़ा खुशकिस्मत हूँ। आई एम वेरी वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली, कि अल्लाह ने मुझे तीनों हिस्से पर दे दी। और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ और किसी कहता रहता हूँ दोस्तों को कि अगर मुझे दोबारा अल्लाह ज़िंदगी दे और मुझे पूछे कि लाइफ पैकेज कैसा है, तो मैं कहूँगा मुझे यही लाइफ पैकेज दोबारा दे। So this is what all these 3 are. What was the hardest decision you have ever had to make in army, academia और current life जो आपकी है? और कोई ऐसे these decisions that cause you in a conflict full life के अंदर? सर आगे पीछे तो कोई नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में जो हार्डेस्ट डिसीजन मेरे पास थी to close that school which I had started. That was very dear to me. I was very passionate about it. I wanted to do something. और I had started. लेकिन मैंने गलती जो की ना, मैं आपको बताया ना, मेरा कपड़ा थोड़ा था और कोट बड़ा था। वो उसमें वो जो था ना कि वो सोच मेरी मफलूज हो चुकी थी जज्बात में। और जब मुझे वो अंधेरी रात नज़र आई इन बच्चों की, वो मेरे लिए बड़ा टफ टाइम था। अदरवाइज एवरीथिंग वेंट ऑफ वेल सर। मुझे ज़िंदगी में कभी मतलब और मैंने देखा सर कि जब भी कभी मुश्किल वक्त आया, अल्लाह ताला ने कोई सबब ऐसा बनाया कि वो मुश्किल वक्त से हम निकल गए। मुश्किल वक्त से आसानी से निकल गया। तो मेरा फेथ और बड़ा मजबूत हुआ है कि वो आपको मुश्किलात आपके हिस्से में जरूर डालता है, लेकिन वो ट्रायल्स हैं। सर मैं तो यूथ को ये कहूँगा कि बी मास्टर ऑफ योरसेल्फ। आप दूसरों की तरफ देखने के बजाय अब अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सर, वो जो कहते हैं ना, अल्लाह हेल्प्स द बिग ड्रीमर्स, दे हैव टू बी ड्रीमर्स। सोचेंगे, आगे का सोचेंगे, टारगेट्स रखेंगे, नहीं कामयाब हुए तो कोई बात नहीं, देन रास्ते बदलते रहते हैं। बल्कि मैं किताब के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। मैंने इसमें लिखा हुआ है सर, टम्बलिंग्स इन लाइफ आर इनएविटेबल but quitting totally is unforgivable. Remain steadfast and dance your way to success and glory. बस हिम्मत नहीं हारनी सर। स्टूडेंट्स के टोटल इतना है सर, अपने आप को से स्टार्ट करें, अपने आप से चीज़ें दुरुस्त करें, हिम्मत मत आने और आगे चलते रहें। और है फेथ इन अल्लाह, वो कभी हमें नाउमीद नहीं करता सर। हमारे लिए मुश्किलें ज़रूर होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ही इज़ देयर। ठीक है, वो छोड़ता नहीं है। ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल रिसोर्स लिमिटेशन होने के बावजूद भी हमारी यूथ ऑन देयर ओन वे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, सोसाइटी एंड सो ऑन, इन देयर ओन वे, लाइक अपने हिस्से की शमा जला सकती है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कैरेक्टर, मॉरल्स, स्टैंड विद द राइट, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। और अगर आप वो कहते हैं फिजिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो साइलेंटली पार्टिसिपेट करें, नहीं कर सकते दुआ करें, बट बी विद द राइट। और यही चीज़ है सर पार्टिसिपेट करनी। मुआशरा इसी से ही तब्दील होगा सर। और अगर हर बंदा हार जाए, हिम्मत हार जाए कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आई टेल यू, वो ये जिसके लाठी उसकी भैंस वाला चलेगा काम। बट आई पर्सनली बिलीव सर, ये हमारे बच्चे कर सकते हैं।
what is your dream for the Himalaya Development Trust in the next 10 years? सर ज़िंदगी का भरोसा नहीं, अगले लम्हे की खबर नहीं। जब तक ये सांस है सर और अल्लाह ने हिम्मत दी है तो आई विल ट्राई टू कंटिन्यू वट एवर आई कैन कंट्रीब्यूट। लेकिन सर मेरा इस हिमालयन डेवलपमेंट ट्रस्ट में ये था कि वो दिए से दिया जलाना जो है कि ये बच्चे, इनके अंदर वो अवेयरनेस बनाई जाए कि अल्लाह ने इनकी मदद की है, ठीक है। जब उम्मीद इनको नहीं थी उसने कहीं ना कहीं से इनकी मदद की है, तो ये भी अगलों को उम्मीद दिलाएं और आगे चलें। गुड पार्ट इज आई हैव स्टार्टेड सीइंग इट हैपनिंग। सो मैं अगले 10 सालों में समझता हूँ कि दिस दिए से दिया जलने वाला ना, ये आज मेरे पास कोई दिए हैं जो जल रहे हैं, कोई 53, 54। इस वक्त मेरे पास 65 बच्चे हैं जिनकी फीसें मैं दे रहा हूँ। तो ये टोटल मिला के अगर आप देखें 130, 120 के करीब ये बच्चे हैं। तो अगर यही चलेंगे आगे थोड़ा सा तो कुछ और चलेंगे तो 10 साल तक तो मेरे ख्याल में इट शुड मल्टीप्लाई, और कोई नहीं 2-3 गुना तो बढ़ ही जाएंगे। और जहाँ तक सर ट्रस्ट का तल्लुक है, इट्स जस्ट माई सेल्फ एंड माई लैपटॉप, ठीक है। और मैं उसकी ट्रांसपेरेंसी को बड़ा कहता हूँ वैल्यू देता हूँ सर। और पैसा जिस हेड में आता है उसी हेड में खर्च होता है। पानी का आएगा तो पानी में जाएगा, फीस का आएगा फीस में जाएगा। और मैं अपने सारे डोनर्स को बताता हूँ कि चूँकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है तो मैं उस वक़्त तक रिस्पॉन्सिबल हूँ जिस वक़्त तक मेरी सांस है। उसके बाद मेरी एक एश्योरेंस आपको है सारों कि ये पैसा ज़ाय नहीं है। माई नंबर 2 सन इज़ अ बैंकर, आई हैव ब्रीफ्ड हिम कैसे मैं करता हूँ। ऑफ कोर्स ही विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद द डोनर्स द वे आई डू इज। वो मेरे कुछ मेरे साथी हैं, कोई मेरे हम उम्र हैं, कोई किस तरह हैं। ही विल हैव हिज ओन, it may go down this number of people that we are supporting, but he will try to keep it as going as possible. और जितने पैसे हमारे पास हैं वो उसको पता है कि ये पैसे जो हैं सहज एड में पड़े हुए हैं और इसी कामों पे खर्च होंगे। सो 10 साल अल्लाह नोज बेटर, लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद आदमी हूँ सर। आई लुक एट इट इवन इफ आई एम नॉट देयर सर, दिस ट्रस्ट विल बी ए मूविंग सर इंशाल्लाह। ओके, सो पाकिस्तानी यूथ एंड प्रोफेशनल विद इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो यू मेक अ कंट्रीब्यूशन। और मैं सर हर दिसंबर में तकरीबन मैं वो पूरी लिस्ट लोगों को देता हूँ। ये बच्चे हैं उनका नाम छुपा देता हूँ, एब्रीवेशंस के साथ लिखता हूँ, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटीज़ बताता हूँ, डिग्रीज़ बताता हूँ, उनका जो GPA है वो बताता हूँ। फिर कहता हूँ यार इनको कुछ सपोर्ट करने वाला। तो द बेस्ट इज़ कि आप एक बच्चा पकड़ लें अपनी इस्तात के मुताबिक। कोई 50,000 साल का दे सकते हैं, कोई आजकल तो यूनिवर्सिटियों की फ़ीसें भी सर 2.5, 3 लाख फ़ीसें हैं सर एक सेमेस्टर की। तो आप वो दे सकते हैं, वो देते हैं। कोई 50,000 वाला को पकड़ लें, तो गवर्नमेंट कॉलेज वाला पकड़ लें। मतलब सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें। और जो पैसा आएगा वो मैं बोलते आई पुट इट अगेंस्ट द नेम ऑफ दैट चाइल्ड। तो फिर मैं इनको बता देता हूँ इस साल आपके इतने पैसे खर्च हो गए हैं, इतने या ओवर हो गए हैं या कम हो गए हैं जो आपने दिए थे। एक तो दिस इज़ द बेस्ट। सेकेंड इज़ अगर आप फाइनेंशियली नहीं दे सकते, स्प्रेड द वर्ड। आपके इर्द गिर्द कोई बंदा होगा वो कहेगा 10,000 में डाल देता हूँ, मैं बच्चे को एक स्पॉन्सर कर देता हूँ। हम तो कहते हैं उनकी फ़ीसें दें। और मैं आपको ये भी बता दूं सर कि इनकी फ़ीसें हम इन बच्चों के हाथों में नहीं देते। अभी तो बहुत अच्छा हो गया ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स। मैं इनसे वो फ़ी चलान्स मंगा लेता हूँ, फ़ी स्लिप्स। और इन पे भी कहता हूँ वालिदैन को भी आप भी इसमें हिस्सा डालें जितना मुझे समझ आती है। मैं उनको अकाउंट नंबर भेजता हूँ, मैंने कहा इसमें लेट्स से 25% आप डालें, 10% आप डाल दें, 40% आप डाल दें। वो डालते हैं उसमें, तो मैं पूरे के पूरी फ़ीस चलान उधर दे देता हूँ। सो सेकेंड इज़ कि अगर कोई करना चाहता है और वो अपने भी फ़ीसें जमा कराना चाहता है तो वी कैन सेंड हिम और आर दी चलान एंड दे कैन। सो दैट्स द सेकेंड पार्ट। और अब स्प्रेड करने की बात हमने की। एंड थर्ड है सर और कुछ नहीं कर सकते थे, विश अस वेल, दुआ करें। तो दुआ मतलब अल्लाह ताला सुनता है।
जिसने आप अदर तक यहाँ तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा इंशाल्लाह। सो अच्छा, अभी तक की आपकी लाइफ में माशाल्लाह आपकी ह्यूज कंट्रीब्यूशन, एनी रिग्रेट्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर? सर टू बी ऑनेस्ट नो रिग्रेट्स, टू बी ऑनेस्ट। और मैंने कि इसके अंदर पहले लिखा हुआ है एक जगह कहीं कि लिव योर लाइफ फुली लीविंग नथिंग टू रिग्रेट्स। हाँ, अगर मुझे आप थोड़ा सा कहें तो वो जो मैं एक दुखी मैंने आपसे बयान किया है कि वो वाला था, लेकिन तो आई रियली डोंट टेक इट एज ए रिग्रेट इन दैट सेंस कि यार मुझे अल्लाह ने इतना भी मौका दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने उसको फिर किसी और डायरेक्शन में लेके चला गया, मुझे स्कूल का क्लोजर था। बाकी सर रिग्रेट्स क्या है, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह का इतनी वो कहते हैं इतनी ब्लेसिंग्स है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कई दफ़ा कहता था मैं अल्लाह के बहुत नेमतें हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सबसे बड़ी नेमत है कि मुझे सेहत का बड़ा इशू कोई नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है। मुझे अपनी फैमिली से कोई तकलीफ़ नहीं है, दे आर वेरी सपोर्टिव। अगर आप देखें तो मैंने उनका टाइम दे के तो आगे पीछे काम करता हूँ, लेकिन उन्होंने किसी ने आज तक गिला नहीं किया। दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, दे हैव स्टूड विद मी। ठीक है, अभी मैंने ये पैसे मांग रहा था ये फ्लड के लिए, मैंने कहा यार मैंने उधर भेजने हैं जलालपुर पीर वाला में। मेरी बेटी वो वर्क्स एज अ टीचर, उसने 30,000 रुपये मुझे भेज दिए। ठीक है, तो मतलब वो इस तरह भी सपोर्ट करते हैं, मॉरली भी सपोर्ट करते हैं। तो ये सेकंड एस्पेक्ट। एंड थर्ड ऑफ कोर्स आई हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल जो जिनके साथ मेरी दोस्तियाँ हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वेल विशर्स हैं, कोई दुआ कर लेता है तो रिग्रेट कोई नहीं है। इफ़ आई हैव टू, मैंने जैसे पहले कहा, इफ़ आई हैव टू लिव अगेन तो मैं अल्लाह को कहूँगा यही वाला पैकेज मुझे दोबारा दें। So thank you very much for sharing with us your life journey, and hope it has a lot of content to inspire the youth of Pakistan. Inshallah. नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और मैं तो बस एंड आई बस से कि वो जो आपका एक होप का नाम है वही ज़िंदगी है। आप खुद भी उम्मीद पे रहें और दूसरों की ज़िंदगियों में भी उम्मीद भरें। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल असल ज़िंदगी वही है जिसमें दूसरों की ज़िंदगी का जीने का हक हो और उनको उम्मीद रखें। एंड आई ऑल यूथ एटलीस्ट आई वुड से नेवर लूज होप। हर एक चीज़, वेयर अ स्माइल ऑलवेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, वेयर अ स्माइल। थैंक यू वेरी मच सर, Thank you. वेरी काइंड ऑफ यू। Thank you.